हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3। तो हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें 4 पार्ट हैं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड करेंगे एंड थर्ड फोर्थ। तो क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री एंड अपॉन कॉस 72 डिग्री, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। सो अभी रिसेंटली जो हमने इसके फार्मूलेज होते हैं, तो इसमें हमारा एक फार्मूलाज था इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो उसमें हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए या कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तो उस फार्मूले का यहाँ पे हमारा यूज़ होगा। तो हम इसको ऊपर की जो साइड है साइन 18 डिग्री, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन 90 माइनस 72। हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। 18 को इस तरह से हम राइट कर सकते हैं कि मतलब 90 माइनस 72 इक्वल टू 18 डिग्री अपॉन कॉस 72। तो अब साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, ये हमें पता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी समझा था और ये फार्मूलाज हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे है 72 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 72 डिग्री। तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे भी 72 डिग्री है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। डेट इज़, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अगेन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। 26 को हम लिख सकते हैं कैसे, 90 माइनस 64। हम चाहें तो ऊपर के पार्ट में मीन्स अपॉन के ऊपर वाली साइड में और अपॉन के नीचे वाली साइड में, मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ अभी ऊपर वाले साइड को चेंज करा है। ये देखिए, तो 10 को हमने लिखा, 26 को हम 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। 64 प्लस 26 इक्वल टू 90, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया। तो अब 10 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉट ए। 10 90 माइनस ए, तो ए की वैल्यू है यहाँ पे 64। तो 10 90 माइनस ए को हम लिख सकते हैं कॉट 64 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64। तो ये अगेन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इस पार्ट का भी आंसर आया हमारा 1। थर्ड, अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट। डेट इज कॉस 48 डिग्री डिवाइडेड माइनस साइन 42 डिग्री। हमें अगेन कन्वर्ट करना, हम चाहें तो कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं या साइन को। तो हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया, कॉस 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस ए, जहाँ पे ए की वैल्यू है 42, तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा साइन 42 डिग्री और साइन 42 डिग्री। तो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस हो रही है, डेट रिजल्ट इज 0। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। अगेन 31 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 59 माइनस सेक 59 डिग्री। तो अगेन कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए,
ए अगेन यहाँ पे है 59, तो सेक 59 माइनस सेक 59, तो रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे 0। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 2 पार्ट हैं, तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहले। डेट इज 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री माइनस इंटू 1042 डिग्री और 1067 डिग्री इक्वल टू 1। ये हमें सॉल्व करके शो करना है। 1048, 1023, 1042 एंड 1067। तो हम फर्स्ट 2 टेंस के जो हमारे वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करते हैं। जो हमारे फर्स्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इनको हम चेंज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 1048 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, अगेन इंटू का साइन है, और 23 को हम लिख सकते हैं 1090 माइनस 67। अदर 2 जो थर्ड एंड फोर्थ टर्म है उसको हम नो चेंज रखते हैं, डेट इज़ 42 एंड 67 डिग्री, 1042 एंड 1067। अब 1090 माइनस 42 मीन्स 1090 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट 42 और 1090 माइनस ए इक्वल टू 67, तो ये हो जाएगा कॉट 67 कन्वर्ट होके इंटू 1042 और 1067। अब हमें पता है 10 और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो हम कॉट को कन्वर्ट कर लेते हैं 10 के फॉर्म में, तो मीन्स 1/10 42 और 1/10 67 इंटू 1042 और 1067 डिग्री। तो ये देखिए 1/1042 से 1042 कैंसिल हो जाएगा और 1/1067 से 1067 कैंसिल हो जाएगा। तो सारे टर्म्स हमारे एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या हो गया? 1 आ गया। तो यही हमें यहाँ पे सॉल्व करके बताना था। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। हम क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। वो है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए, या तो हम फर्स्ट वाले पार्ट को जो माइनस साइन से आगे है उसको चेंज कर ले, या जो माइनस साइन के बाद है हम उसको चेंज कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं cos 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52 और cos 52 को लिख सकते हैं 90 माइनस 38। देखिए इनका सम करेंगे 38 प्लस 52 इक्वल टू 90 डिग्री एंड 52 प्लस 38 90 डिग्री। और माइनस के बाद जो हमारे साइन के टर्म थे उनको हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं, उसमें हम कोई भी कन्वर्जन या दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, ये हमने पढ़ा है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू है 52, तो ये चेंज हो गया साइन 52 इंटू cos 90 माइनस ए इक्वल टू 38 इक्वल टू साइन ए, तो ए 38 है तो ये हो गया साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। देखिए दोनों के रिजल्टेंट आंसर मीन्स दोनों साइड सेम आ चुके हैं, साइन 52 और साइन 38 साइन 38। तो जब दोनों के मल्टीप्लाई वैल्यू सेम हैं तो ये
एक ही डिजिट है, प्लस माइनस इनका माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो ये रिजल्ट 0 आ गया। तो जो हमें प्रूफ करना था मीन्स LHS इक्वल टू RHS, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी थी कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में हमने, आप देखिए, हमने क्वेश्चन 1 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करे थे। sin 18 अपन cos 72 इसको सॉल्व करा, इसका रिजल्ट आया 1 tan 26 अपन cot 64, इसका रिजल्ट भी 1 आया। देन cos 48 माइनस sin 42 इसको हमने सॉल्व करा, तो ये वैल्यू 0 आ गई। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट cosec 31 माइनस sec 59 इसको हमने सॉल्व करा, ये रिजल्ट 0 आया। एंड फाइनली हमने क्वेश्चन 1 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व करे हैं, जिनके हमें फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन सॉल्व करके हमें बताना था कि उनका रिजल्ट 1 आ रहा है, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और सेकंड पार्ट में हमें बताना था कि जो cos 38 एंड cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इनकी वैल्यू 0 है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। और आपको कोई क्वेश्चन में या टॉपिक से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।